अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फाइट मज़े में, अगर आप ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है। फ्रेंड यहाँ पे सीन ये है कि काफ़ी दिन के बाद आई एम शूटिंग ब्लॉग। वैसे तो आप लोग देख रहे होते हैं, लेकिन मैं काफ़ी दिन के बाद स्टार्ट कर रही हूँ। बहरहाल यहाँ पे सीन ये है कि हमने ब्रेकफास्ट कर लिया हुआ। ब्रेकफास्ट ऑब्वियसली हमने जोहर के बाद किया था। तो सबसे पहले मैं उठी, जोहर की नमाज़ पढ़ी, ब्रेकफास्ट मामा ने बना लिया था आज। मैंने खाया था चाय ब्रेड। यहाँ पे आप देख लें, चाय ब्रेड बहुत ही मज़ा नहीं आया था, सच्ची बात बताऊँ तो। मामा ने पराठा खाया था, जो कि मैंने शूट नहीं किया था। पराठा बस ठीक ही लग रहा था देखने में, जो कि मामा ने खुद बनाए थे। यहाँ पे फ़िलहाल हमने असर की नमाज़ भी पढ़ ली थी। फ़िलहाल हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है। और सीन ये है कि हम डिनर का सोच रहे हैं कि क्या बनाएं। मेरा दिल चाह रहा है हम ना एक नई सी डिश बनाएं, आलू बॉयल करके उसको सालन के तौर पे पूरी, यानी छोटे छोटे से आलू हैं, उनको बॉयल करके, उनको पील करके, कुछ तो फ्रंट होने वाला आपके साथ शेयर होता रहेगा। और साथ में आटा गूंदूंगी, रोटियां बनाऊंगी घर की मज़ेदार किस्म की, आमना के हाथ की होममेड फुल्कास। सो लेट्स सी कैसा बनता है डिनर। आपके साथ ऑब्वियसली शेयर होता रहेगा। और दो अपडेट्स हैं लास्ट टू लास्ट वीक की, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और कमरे के हालात में आपके साथ शेयर कर दूँ। थोड़ा सा गंद पड़ा हुआ है, वैसे तो हमने परसों डीप क्लीनिंग की थी, तो वो इतना नहीं है। वैसे बहरहाल चलें, आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने सोचा आपके साथ यहाँ ही बैठे बैठे शेयर करूँ। ये देखें, सारी जो सोफ़ा शीट है वो ख़राब है। यहाँ पे जाए नमाज़ पड़ा हुआ है, एंड यहाँ पे एक और जाए नमाज़ पड़ा हुआ है जिनको मुझे तय करना है अभी। और ये जेजी के कार्टून्स के लिए बॉक्स पड़ा हुआ है। यहाँ पे जेजी के टॉयज़ पड़े हुए हैं, और जेजी टॉयज़ के साथ नहीं खेल रहा, हमारी ज्वेलरी के साथ खेल रहा है, और मामा से अलग अलग करवा रहा है। ये देख सकते हैं आप। और ये इसने अभी फिर से इकट्ठी कर देनी है, और ये सारी टूट भी चुकी है अब तो। यहाँ पे यहाँ पे जेजी का फ़ोन उल्टा पड़ा हुआ है, और ये आजकल इतना बुरा सलूक कर रहा है ना अपने फ़ोन के साथ। कुछ अच्छे हालात नहीं नज़र आ रहे इसके कुछ दिनों में। ये देखें क्या इसने हाल कर दिया फ़ोन का। फिर मामा आगे से ये भी कहती है तुमने क्या हाल किया हुआ था जब मैंने तुम्हें सही करवा के दिया। अब ये स्क्रीन हमने सही करवा ली थी, पता नहीं अब ये अगेन प्रोटेक्टर टूटा है या स्क्रीन टूट गई है। बहरहाल चले, गुजारा हो रहा है जेजी का। ये है इसके हालात। ये क्या क्या लगा हुआ जेजी, ये देखो। नो, डोंट डू दिस। लेट्स स्टार्ट क्लीनिंग। यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि बताया कि हमने पढ़ी थी मगरिब की नमाज, तो मामा का भी जाए नमाज बिछा हुआ था, मेरा भी। वो मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिए थे। और कुछ बेडशीट्स भी थी जो कि पड़ी थी, फिर मैंने सोचा ये भी कर ली जाए। पहले मैं जाए नमाज तय करके अच्छे से रखूँगी, देन हम चादर तय करेंगे। और फ्रेंड इतनी इतनी बड़ी चादर होती है ना जो बेडशीट, वो ज़रा मुश्किल मुझे लगती है फोल्ड करनी। वो भी आप देखेंगे मैं कैसे तय कर रही हूँ, बेड पे रख रख के उसको टेढ़ा कर करके। एनीवेज, सो एक तो आपने जो पहले वाला हमारा जाय नमाज देखा है ना, वो आप सोचे होंगे उसको हुआ क्या है। उसके ऊपर मामा ने कपड़े आयरन किए थे, तो वो जो ऊपर उसके कपड़ा डाला हुआ था ना, वो उसके साथ स्टिक हो गया, और उसको उतारने की कोशिश की तो थोड़ा सा जाय नमाज भी फट गया, तो वो कपड़ा भी नहीं उतर पाया। तो फिर इसलिए ये सारा सीन हुआ है। लेकिन शुक्र है वो उल्टी साइड पे हुआ तो इतना मसला नहीं है। और ये एक दुपट्टा था जो पड़ा था, बहुत सारे दुपट्टे पूरे कमरे में पड़े होते हैं, क्योंकि कभी हम कोई लेके नमाज पढ़े होते हैं, कभी कोई लेके पढ़े होते हैं, तो फिर पड़े होते हैं हर जगह। और यहाँ पे तस्बीहें भी पड़ी थी, क्योंकि नमाज के बाद ऑब्वियसली यू डू तस्बीह। सो तस्बीह मैंने हैंग कर दी थी। चीनी और जेजी का दूध जो है वो टेबल पे पड़ा होता है, क्योंकि रात को मामा टेबल पे रख लेती हैं, फिर सुबह उठ के इसको कभी कभार हम रख देते हैं इस कॉर्नर में, वरना तो टेबल पे ही पड़ा रहता है, क्योंकि ये दिन में भी जब मांगे तो इजी मामा इसको बना दें। तो ये जेजी का ही कॉर्नर है जहाँ पे जेजी की मोस्टली चीज़ें पड़ी होती हैं, जैसे कि जेजी को मायनीज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपको मायनीज नज़र आई होगी, और दूध या कुछ भी इवन ऐसी चीज़ें थी। और यहाँ पे अब हमारी बेडशीट्स आ गई हैं जो कि मैं फोल्ड कर रही हूँ। और ये वाली जो है ना मुल्तानी बेड की बेडशीट्स, ये लोग गर्मियों में भी यूज़ करते हैं, सर्दियों में भी। हम वैसे मोस्टली सर्दियों में यूज़ करते हैं एज ऊपर लेने के लिए, और सोफ़ा के ऊपर भी हमने डाली होती हैं मोस्टली। सो ये बड़ी अच्छी रहती हैं, और मामा कहती हैं कि ये गर्मियों में ठंडी भी होती हैं। तो ये हमारी फाइनली फोल्ड हो गई है बहुत मुश्किल से। और नाउ वी आर गोइंग टू डू बड़ी बेडशीट। और ये तो नॉर्मल बेडशीट है जो गर्मियों में यूज़ होती है, और आपने इसको देखा ही होगा बहुत बार हमारी वीडियोस में
क्योंकि हम ये 3 टोटल हमारी बेडशीट्स और ये हम कम ही डालते हैं क्योंकि इसका लाइट कलर है तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती है और कुछ इसके ऊपर ना परमानेंट स्टेन्स भी लगे हुए हैं तो इसलिए भी हम इसको डालना प्रेफर नहीं करते मैंगोज के एंड ऑल दीज थिंग्स के। सो अब आप यहाँ में नोटिस करेंगे मैंने इतनी इसके साथ मेहनत की है ना इसको डालने में, फोल्ड करने में, कि ये हो ही नहीं रही थी, इतनी ये बड़ी है ना। और जब विंटर्स आने स्टार्ट हुए थे ना तो तब हल्की सर्दी हो गई थी तो फिर मामा और जजी ये वाली ले रहे थे बेडशीट, ये बड़ी वाली, तो मैं ले रही थी ये जो आपने मुल्तानी देखी है ब्लू कलर की, ये सिंगल बेडशीट है मुल्तानी और ये वाली डबल है। डबल मामा और जजी ऐसे इकट्ठी करके ले रहे थे ना कि वो डबल कर करके। सो हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, हमें सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और हमें गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। सो ये हमारे सीन्स हैं। अब आपने गर्मी में देख लिया हमारा क्या तासुरात होते हैं गर्मी के बाद, किचन में से आने के बाद हमारे। सर्दियों में आप देखेंगे, वैसे तो आपने लास्ट विंटर्स देखी होंगी हमारी वीडियोस, लेकिन इस विंटर्स में आप देखेंगे कि इस विंटर्स में हमारे क्या तासुरात होते हैं। चाय नमाज मैंने तय कर दिए थे, इसके ऊपर ही मैंने रख दी थी, थोड़ी देर बाद फिर मैंने इनको कवर्ड में रख दिया था। यहाँ पे जेजी की सॉक्स थी जो कि वो पहन ही नहीं रहा था। हम जेजी को तो जब आनी स्टार्ट हुई थी ना तो हमने जेजी को एक इतनी मोटी शर्ट, एक इतना मोटा ट्राउजर, सॉक्स भी पहना दी थी। तो हमारे नेबर्स आते हैं हमारे घर तो हैरान होते हैं, यहाँ पे लोगों को आई फील, यहाँ हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, ये लोगों को बहुत कम आई फील लगती है। हमें या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, यही सही रहेगा कहना, क्योंकि वो कही थी इतने ज़्यादा कपड़े, अभी तो सर्दी आई भी नहीं तो आपने इतने कपड़े पहना दिए। तो मामा यही सोचती हैं कि किसी के कहने पे आप अपना बच्चे को एकदम उतार ना दें कपड़े, क्योंकि आपको अपने बच्चों का पता होता है। हम आप देखना आप विंटर्स में कितने कपड़े पहनेंगे, इतने ज़्यादा हम कपड़े पहनते हैं ना, बहुत ज़्यादा, यानी 4-4 5-5 लेयर्स हम कपड़े पहनते हैं बचपन से ही। सो जेजी का भी आप देखते ही रहे होंगे, वैसे तो जेजी ने इतने कपड़े नहीं पहने होते, अम, क्योंकि जेजी कंबल के अंदर ही रहता है, लेकिन अब ये खेलता है ज़मीन पे भी जाएगा। सो इसको हमें ज़्यादा कपड़े पहनाने पड़ेंगे, 4 5 6 बनाने पड़ेंगे, बल्कि मैंने तो 8 8 तक पहने हुए हैं अपने बचपन में। सो यहाँ पे कुछ कपड़े थे जो जेदी के धुले हुए थे, बकाया सारे तो सूख सूख भी गए हुए थे और रख भी दिए हुए थे हमने कबर्ड्स में। तो ये वाले जो थे मैंने कहा फोल्ड कर दूं और उसके बाद इसकी कबर्ड में रखूं। और ये इतने छोटे हैं ना, जेदी के कपड़े तय करने में ज़रा छोटी चीज़ें भी ज़्यादा मुश्किल होती हैं और बहुत बड़ी चीज़ें भी। सो ये मैंने तय कर लिए थे ज़रा मुश्किल से ही, क्योंकि मामा को होता है एक अच्छी सी तय लगी हो कपड़ों को, क्योंकि मामा को मेरी ना पहले तो तय किए हुए कपड़े पसंद आते थे ना कोई लॉन्ड्री तारों पे डाली हुई। फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, नाउ शी लाइक्स माय लॉन्ड्री एज वेल और फोल्डिंग भी। सो ये अच्छा हो गया कुछ तो। और ये इसकी शर्ट है जो कि इसने पूरी गर्मियाँ नहीं पहनी और जब सर्दियाँ आ गई हैं एक बार इसने पहनी है, ये सर्दियों की, आई डोंट नो क्या इसका स्टफ है। बहरहाल अगर तो पहनेगा तो आप देखेंगे ये इतना क्यूट लगता है ना इसमें। इसने लास्ट जो विंटर्स थी ना उसमें एक शर्ट पहनी थी, वो भी इससे काफ़ी सिमिलर थी, लेकिन वो इसको छोटी हो गई, फिर हमने किसी को दे दी और वो इतनी क्यूट लगती थी ना इसके ऊपर। सो और वो उसका कलर भी ज़रा ज़्यादा डार्क था, ब्लू कलर का, ये ज़रा लाइट ब्लू में है वाइट के साथ, वो भी वाइट सर्कल्स थे उसके अंदर। इसके अंदर ऑब्वियसली बॉक्स है, ये जो पता नहीं कौन सा प्रिंट इसको बोलते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली। लास्ट ईयर तो बाकायदा मैंने ना जेजी की विंटर क्लॉथ्स कलेक्शन की वीडियो भी रिकॉर्ड की थी और आप यहाँ पे थंबनेल भी देख सकते हैं और व्लॉग नंबर भी देख सकते हैं। आप व्लॉग नंबर लिखेंगे, साथ लिखेंगे कुछ से आमना जिब्रील, सो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। ये आप वीडियो देखें जाकर और इंजॉय करें जेजी की लास्ट ईयर की विंटर क्लॉथ्स कलेक्शन। इस ईयर पता नहीं मैं बनाऊंगी कि नहीं, अगर तो टाइम मिला सो बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। अप्रैल के कपड़े मैंने फोल्ड कर लिए थे, साथ साथ मैं ये भी सोच रही थी कि मैं आज मैं क्या बनाऊं और कुछ डिफरेंट भी बनाने को दिल चाह रहा था, लेकिन ज़्यादा एफर्ट भी करने को दिल नहीं चाह रहा था। तो बस मैं सोच रही हूँ फ़िलहाल, साथ मामा से भी मशवरा कर रही हूँ कि क्या 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 कर सकती हूँ। और मेरा आलू भी खाने को दिल चाह रहा है क्योंकि आई लव आलूस, और आलू से कुछ डिफरेंट जहन में नहीं आ रहा था, या तो फ्राइज़ होते हैं या तो आलू की टिक्कियाँ होती हैं या तो आलू अंडे होते हैं या आलू चिकन होता है। और ये चीज़ें भी आई डोंट वाना हैव, क्योंकि ये लंबा आपको बनाना पड़ता है इसको। पहले मसाले को आप कुकर में करते हैं, दैन उसमें पानी ऐड करते हैं। मुझे तो इसकी मुकम्मल रेसिपी नहीं पता, बहरहाल ये लंबी रेसिपी है जो आलू
अंडे है या आलू चिकन है, या तो हम बना सकते थे आलू, ऐसे अब मेरे जहन में आ रहा है, ये हमने नहीं बनाया था उस टाइम। आलू अंडे शोरबे वाले नहीं जो होते ना, वो हम बना सकते थे, वो कितना मज़ा आना था, लेकिन हमने ये तो नहीं बनाया। बहरहाल मैं कपड़े फोल्ड कर लूँ और उसके बाद थोड़े से काम कर लूँ, देन आपके साथ डायरेक्टली रेसिपी शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी भी कबर्ड ना इतनी ज़्यादा ख़राब हुई हुई है ना कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती अल्फाज में। सो वैसे भी वीडियो में भी शेयर नहीं कर सकती, इतनी हालत ख़राब है, आप मुझे जज करने लग पड़ेंगे उसको देख के कि इतनी ख़राब कबर्ड। बहरहाल मैं सही उसको इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मेरी तबीयत ना 2-3 वीक्स के बाद ख़राब होनी होती है, मुझे ज़ुकाम इतना बुरा हो जाता है ना, और मेरे गले में दर्द, ये दो चीज़ें ना मुझे पता नहीं क्यों होती रहती हैं, और जब ये दो चीज़ें होती हैं तो बुखार भी हो जाता है। तो मेरा तो कांस्टेंट हो गया ये। सो आप मुझे कमेंट्स में बताएं इसके लिए कोई हल है अच्छा, या ये मुझे क्यों आफ्टर 2-3 वीक्स हो जाता है। वैसे तो मामा को भी डस्ट एलर्जी है, आगे से अब मुझे भी है, पता नहीं क्यों पता नहीं क्यों का मकसद नहीं बनता था, क्योंकि मैंने इसलिए ये कहा है क्योंकि मामा कहती हैं कि मामा के जो मेरे नानो और नाना वो उनको शुगर है, लेकिन शुगर अल्हम्दुलिल्लाह आगे से मामा को नहीं है। और मामा की ऑब्वियसली मामा कितनी बड़ी हो गई है और अभी तक नहीं है, तो मैं भी इतनी छोटी हूँ अकॉर्डिंग टू मामा, तो मुझे अभी ही हो गई है, अगर होनी थी तो थोड़ी देर सालों बाद हो जाती डस्ट एलर्जी। तो डस्ट अगर हम कोई भी ऐसा काम करें तो मुझे तो जुकाम स्टार्ट हो जाता है, और थ्रॉट में भी शायद वो अंदर भी डस्ट चल जाती है, तो इसलिए थ्रॉट पेन स्टार्ट हो जाता है। सो फिर इन दोनों जो है ना मर्ज की वजह से मुझे बुखार भी हो जाता है। तो ये सारे सीन हैं मेरे हेल्थ के इस 2-3 वीक्स के, और अब आपके साथ शेयर होते रहेंगे जब मैं ठीक होंगी तब भी। और मैंने सोचा अब ये शीट भी ठीक कर ली जाए, सोफ़ा शीट। सो ये भी मैं ठीक कर रही हूँ अच्छे से, और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैंने कितनी अच्छी ठीक की है साइड से आपको बाहर निकली हुई नज़र आ रही होगी, अब मैं फिक्स करके आ गई हूँ। और मैंने खुद भी नोटिस कर लिया था इससे पहले कि मैं वीडियो देखने के बाद नोटिस करती। यहाँ पे जेजी के एज यूजुअल टॉयज ज़मीन पे पड़े हुए थे, और जब तक टॉयज ज़मीन पे पड़े रहेंगे तब तक झाड़ू नहीं मारा जा सकता। तो मैंने पहले टॉयज को समेटा स्टार्ट कर दिया, शुक्र है जेजी ने आके मुझे कुछ नहीं कहा। इस टाइम कोई मील इंजॉय कर रहा था और इसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था उस मील का, तो इसने फिर आके ना मुझे भी डिस्टर्ब नहीं किया और ख़ुद को भी इसने डिस्टर्ब नहीं किया उठ के। सो ये बड़ा ही अच्छी चीज़ हो गई कि टॉयज इसके डल गए और सफाई भी हो गई सेम टाइम पे। ये ब्लॉक से बोर हो गया था तो मैंने इसके कुछ और टॉयज भी निकाले थे, तो वो इस बास्केट में पूरे नहीं आ रहे थे, तो मैंने इसको अब एक और बास्केट दिया। और जब से मैंने दो इसको बास्केट दी है ना, दोनों में एक 2-3 बार टायर जले और साथ ही निकल आए हैं बाहर, यानी पड़े नहीं रहे कि आपके साथ शेयर हो सके। सो जब मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो ऑब्वियसली आप देखेंगे वो कैसी बास्केट है। आपने शायद देखी भी हो हमारी पुरानी वीडियोस में, वो पिंक कलर की बास्केट है, और वो ज़रा आई फील बड़ी भी है, लेकिन जब मैंने ब्लॉक्स इसके उसमें डाले तो यानी पूरे आगे फुल हो गई थी वो, यानी चीज़ दोनों में एक जितनी ही पूरी आती है। पर यहाँ पे टाइल्स मैंने डालने स्टार्ट कर दिए थे और ऑलमोस्ट डाल भी लिए थे, और ये टेडी बियर भी मैंने ऊपर रख दिया, पर ये पूरा नहीं आ रहा, तो मैं इसको प्रेस कर रही हूँ कि ये शायद पतला हो जाए, लेकिन ये नहीं हो रहा था। बहरहाल ये मैंने रख दिया, और कुछ छोटा ऐसे बेड के ऊपर वो भी उठा के मैंने बास्केट में डाल दिए थे। और जेजी अभी बैठा हुआ, आपको नोटिस भी हुआ होगा, लेकिन उससे शुक्र है मुझे कुछ नहीं कहा कि मैं निकालने आ जाऊँ साथ ही, या बनिया ने डाले हैं। वैसे ये मोस्टली ऐसे ही करता है। यहाँ पे जेजी का फ़ोन भी पड़ा था, ये ज़रा खाना खाने में बिजी था, तो मैंने सोचा इसका फ़ोन चार्ज पे लगा दूँ, जब ये सोकर उठता है ना फिर ये इतना रोता है ना, उस टाइम इसकी बैटरी लो हो गई होती है, तो फिर ये कह रहा होता है मैंने कार्टून देखने हैं, फिर साथ लगा होता है चार्ज पे, फिर साथ ये देख रहा होता है और ये खींच भी रहा होता है फ़ोन, तो वो ज़रा इशू होता है। तो इसलिए फिर मैंने इसका फ़ोन सबसे पहले चार्ज पे लगाया। फिर कुछ कपड़े थे धुलने वाले जो पड़े हुए थे बाहर ही, तो वो मैंने मशीन के अंदर रख दिया, उसकी शीट भी सेट कर दिया। अब हम आते हैं जी बर्तनों की तरफ। जो हमने ब्रेकफास्ट किया था वो कुछ बर्तन अंदर ही पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा अब फाइनली बना ही लिया जाए जो हम बनाने जा रहे हैं आज। तो ये ना छोटे छोटे क्यूट क्यूट से पोटैटोज थे, तो इनकी मैं सोची थी कोई ऐसी रेसिपी बनाई जाए कि इनको कट ना करना पड़े। तो मैंने इनको धो लिया था अच्छे से, क्योंकि आपको पता आलू ज़मीन के अंदर होते हैं तो इनके ऊपर काफ़ी सारी मिट्टी लगी हुई थी। अच्छे से वॉश कर लिया इनको, देन मैंने इनको बॉयल कर लिया था। छोटे से आलू आप देख ही सकते हैं, इनका साइज इससे भी छोटे हो तो उनका भी कोई इशू नहीं। इनको हमने बॉईल कर लेना अच्छे से धो के। कुछ और वेजिटेबल्स भी आई हुई थी जैसे कि टोमेटोज, अनियंस और कोरिएंडर, वो भी आप आगे देखेंगे। और ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला, आप सोचेंगे इतने से पानी से धुल जाएंगे, कभी भी नहीं इतने पानी से धुले थे। मैंने बाद में टैप पे जाके ज़्यादा से पानी से धो लिए थे आपको दिखाने के लिए कि मैं धोने वाली हूँ, तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था। और एक ये बड़ा पोटैटो था, ये हम नेक्स्ट डे यूज़ करेंगे या किसी और दिन, साथ में देख सकते हैं आप।
बड़ी फ्रेश किस्म के टमाटोज थे। और यहाँ पे पोटैटोज मैं नाकाम कोशिश कर रही हूँ कि शायद इसी पानी से धुल जाए। मुझे यही लग रहा था कि धुल जाएंगे, बट नहीं धुले थे। अब अच्छे से मैं पोटैटोज को धो के ले आई हूँ। कुकर के अंदर मैंने पोटैटोज को ऐड कर दिया, साथ में पानी ऐड कर दिया, 1 स्पून ऑफ सॉल्ट फुल भर के। और वैसे आप सॉल्ट ना भी डालें तो इतना मसला नहीं है, क्योंकि कुकर के अंदर तो हो ही जाते हैं। सॉल्ट आई फील पता नहीं क्यों डालते, मुझे तो नहीं पता, शायद इसलिए कि पकते पकते साथ साथ हल्का सा सॉल्ट का फ्लेवर आ जाए, क्योंकि पकने के बाद डालें तो उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता आलूओं के अंदर, तो इसलिए शायद डाल दिया था। फिर मैंने मामा को आवाज़ दे दी थी कि आके कुकर बंद कर दो आप, क्योंकि मोस्टली जब मैंने किया तो कुछ सीन खराब ही हो जाता है फ्रेंड्स। बहरहाल यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑन करके इनको छोड़ दिया 15 मिनट के लिए, बल्कि 10 मिनट में ही हो गए थे ये इजीली। अब मैं टमाटो वॉश कर लूँगी। अब आपको समझ आ ही गई होगी कि टमाटर भी डल रहे हैं, आलू बॉयल हो रहे हैं, तो ये आलू के कटलेट्स नहीं बनने वाले, या कोई बॉइल्ड आलू की चीज़ नहीं बनने वाली, ये कोई डिफरेंट चीज़ बनने वाली। टमाटोज को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के। वैसे मैं टैप पे कर सकती थी, लेकिन आपको दिखाने के लिए सारा कुछ साथ साथ ही मैंने कर लिया था, सामने ही आपके। साथ में एक अनियन मैंने काट लिया था, बल्कि 2 थे आई फील, क्योंकि छोटा साइज था। और दूसरी चीज़ थी हमारे पास, दूसरी नहीं बल्कि तीसरी, ग्रीन चिलीज डाली थी मैंने, इसके अंदर कोरिएंडर डाला था, गार्लिक भी डाला था। बहुत ही छोटे साइज का मेरे पास अवेलेबल था, बहुत ही छोटा। जब मैं कह रही हूँ ना कि बहुत ही छोटा, तो आप अभी देखेंगे कि वो कितना छोटा है, लिटरली इतना छोटा था। और इससे भी बहुत बहुत बड़े साइज का भी आपने हमारे घर देखा होगा, वो भी अवेलेबल था, वो मैंने छील के फ्रीजर में रखा हुआ था। लेकिन ये इतना छोटा, जब मैंने छीले थे ना गार्लिक, तब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि इतना छोटा मैं छील सकूं, तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था फ्रिज में। आज मैंने सोचा कि आज मेरे पास टाइम है, तो ये छोटा वाला ही मैं यू नो गार्लिक यूज़ कर लेती हूँ। इसको मैंने अच्छे से पील कर लिया था पूरे को ही, और ये मुश्किल से हुआ था बहुत। और इसके बाद मैंने बिल्कुल छोटा छोटा सा चॉप कर लिया। साथ में मैंने ले लिया है जिंजर थोड़ा सा, अनियंस को कट कर लिया, टमाटो को कट कर लिया, कोरिएंडर को भी मुझे वॉश करना है, साथ में ग्रीन चिली मैंने वॉश कर ली थी। और ये कैंची से मैं काटूंगी ऑब्वियसली, और कैंची से बहुत ही अच्छी कटती हैं सब्जियां, जैसे कि टमाटर, कैप्सिकम या कोरिएंडर। जिंजर मैंने कभी ट्राई नहीं किया, पर मुझे लग रहा है कि वो भी बहुत ही अच्छा कटेगा। और आलू बॉयल हमारे हो गए हैं ऑलमोस्ट। इनका जो सीटी आ गई थी, इनको विसल आ गई थी, इनको सीटी नहीं कहना फ्रेंड आज से मैंने, बल्कि 2-3 दिन हो गए हैं। और पोटैटोज को मैंने ना फोक के ऊपर लगा के अच्छे से पील कर लिया था। और ये इतना छोटा साइज नहीं है जितना इनका होना चाहिए था। और आपके लिए ना मैंने बहुत ही अच्छी सी एडिटिंग भी की है इस पोटैटो वाले सारे पीरियड में। वो भी इंजॉय करें, साथ साथ मेरी बातें इंजॉय करें। सारे पोटैटोज को आपने अच्छे से पील कर लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली छिलका तो साथ नहीं खा सकते, लेकिन आजकल तो छिलका भी लोग खा रहे हैं, अच्छे से पोटैटोज धो के छिलका उनका उतार के उनको फ्राई करके खा रहे हैं। पता नहीं वो क्या सीन है, मैंने तो अभी तक अगर तो आपने कुछ ऐसा ट्राई किया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस हूँ कि इसका कोई अच्छा फ्लेवर होगा, मेरा नहीं हाल कड़वा सा फ्लेवर होगा। यहाँ पे साथ ही मैंने आटा भी गूंद लिया था, क्योंकि गूंदा हुआ नहीं था, और ये मुझे सबसे पहले करना चाहिए था, क्योंकि उसको सेट होने में भी टाइम लगता है, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों दरमियान में किया। उसके बाद मैंने कुकर के अंदर ही हल्का सा इसको पानी से वॉश कर लिया था। मैंने अच्छे से वॉश नहीं किया था, क्योंकि इसके अंदर ही मुझे बनाना था। ऑयल डाल लिया, थोड़ा सा ज़ीरा डाल लिया, एंड ये वाला मज़ेदार किस्म का जो हमारा ऑयल है ना, जो थोड़े दिन पहले वाकया पेश आया था, आपने देखा होगा, वो वाला ऑयल भी ऐड किया था मैंने इसमें थोड़ा सा, और साथ में ज़ीरा ऐड किया था। ये मिक्स करके हमने इसके अंदर आलू डाल के अच्छे से उनको फ्राई करके ज़ीरे के साथ निकाल लिया था। फिर ऑयल डाला थोड़ा सा, और टमाटोज अनियंस डाल के इनको अच्छे से भून के, कोरिएंडर, सूखा धनिया और दादर मिर्च डाल के, अजवाइन, ज़ीरा, नमक डाल के अगेन से अच्छा सा मसाला बना लिया इसका। और ये थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था, क्योंकि ये अच्छे से भुन नहीं रहा था। और देन आपने ये पोटैटोज जो मैंने ज़ीरे के साथ इनको फ्राई किया ना, नमक डाल के और ऑयल डाल के, ये ऐड कर देने हैं, और आपकी मज़ेदार किस्म की हंडिया रेडी हो जाएगी। मज़ेदार किस्म के न्यू किस्म के पोटैटोज रेडी हो जाएंगे। और ये इतने अच्छे टेस्ट किए थे ना, बट मुझे लगता है एक चीज़ मुझे करनी चाहिए थी, इनके अंदर फोक्स को थोड़ा सा प्रेस करना चाहिए था, ताकि अंदर भी अच्छे से फ्लेवर जाता। वैसे तो अंदर बॉइल्ड पोटैटोज का फ्लेवर आ रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर का रहा था। जिंजर भी मैंने ऐड कर दिया बस चूल्हे से उतारने से पहले। और ये चिपकते बिल्कुल भी नहीं, ऐसे लगता है कि चिपक जाएंगे, टूट जाएंगे। आपने ज़रा चम्मच हल्का ही चलाना होता है इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली पोटैटोज कुक हुए होते हैं। और ये 5 मिनट में बन गए थे, बस आलू आलू ही बॉईल करने थे आपने। उसके बाद कोरिएंडर ऊपर से डाल दिया। देन मैंने मामा से पूछ लिया था रोटियां बना लूँ, मामा बस लाइक क्या बना लो, और आलू मैंने सर्व कर लिए थे, साथ में मज़ेदार किस्म की रोटियां बना ली थी। और इस डिश को आप क्या नाम देंगे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इसका क्या नाम होना चाहिए।
बॉइल्ड पोटैटोज़ की का सालन, पता नहीं, आई डोंट नो। साथ में मज़ेदार किस्म की मेरे हाथ की बनाई हुई रोटियां थी, छोटी छोटी सी, बहुत ही छोटी सी, और ये मैंने आई फील 4 या 5 बनाई थी, और ये छोटे साइज़ की थी तो इजीली खा ली जाती हैं। मुझे तो इसको देख के इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी ना कि मैंने मामा के आने से पहले ही खाना स्टार्ट कर दिया था। मामा ने कहा ईशा की नमाज़ पढ़ लूँ जल्दी से, और मामा नमाज़ पढ़ने चले गई, या मामा पढ़ ही रही थी, तो मामा का कोई पता नहीं, फ्रेंड, आई डोंट रिमेम्बर। तो मैंने तो खाना स्टार्ट कर दिया था, और इतना ये मज़े का बना था ना, बस अंदर से थोड़े से आपको पोटैटोज ऐसे लगेगा जैसे बॉइल्ड पोटैटोज हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बॉइल्ड पोटैटोज हैं। आपको या तो इसका कोई शोरबे वाला सालन बनाना चाहते हैं आप, वो भी बना सकते हैं। अगर हमने ऐसा कुछ बनाया वो भी आपके साथ शेयर होगा। मामा तो चाही थी इसका शोरबे वाला सालन बने ताकि आलू के अंदर भी फ्लेवर जाए, लेकिन आई वॉन्ट कि ऐसा बने, उसको काफ़ी टाइम लग जाना था, आई फील के मसाला भूनते भूनते। सो ये सारे सीन्स हैं, और आप मेरे एक्सप्रेशंस भी अब देखने वाले हैं कि क्या मैंने इसका रिव्यू दिया। वैसे तो मैं 4-5 बाइट्स ले चुकी हूँ, लेकिन ये 5-6 बाइट पे भी आप मेरा रिव्यू देख लें। ओ माय गॉड, सो 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 गुड। तो यहाँ पे जेजी भी आ गया था केचप और मायोनीज लेके। एनीवेज, दिस वाज टुडेज व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।